आज हम आज़ाद भारत में सांस लेते हैं, क्योंकि भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी। 1601 में जब अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भारत में एंट्री की थी, तब से लेकर 15 अगस्त 1947 तक भारत ग़ुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा। लेकिन दोस्तों, ये आज़ादी हमें इतनी आसानी से नहीं मिली। इसके लिए हमारे पुरखों ने अपने जान की बाजी लगा दी थी। इस आज़ादी की लड़ाई में जिन्होंने तमाम धर्म के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करने का काम किया और जंग आज़ादी में एक अहम भूमिका निभाई, वो है मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, महात्मा गांधी जी भारतीय इतिहास के एक ऐसे नेता थे जिन्होंने अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए देश के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी और अंग्रेज़ी शासक को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। और उन्हीं के तरह हज़ारों वीरों की कोशिशों के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हो गया। इसलिए भारत हर साल 15 अगस्त को यौम आज़ादी मनाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम महात्मा गांधी के जीवन के बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, जो ब्रिटिश राज्य के समय काठियावाड़ के एक छोटी सी रियासत के दीवान थे। गांधी जी के माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी अपने 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। गांधी जी जब 7 वर्ष के थे तब उनका परिवार पोरबंदर से काठियावाड़ के राजकोट ज़िले में जाकर बस गया, जहां उनके पिता दीवान के पद पर बहाल हुए। गांधी जी जब 11 साल के थे तब उनका एडमिशन राजकोट के अल्फ्रेड हाई स्कूल में कराया गया। गांधी जी का मन ना तो खेल में लगता था और ना ही खेल के मैदान में। फिर 13 साल की उम्र में ही कस्तूरबा बाई से गांधी जी की शादी हो गई, क्योंकि उस वक्त शादी कम उम्र में हो जाती थी। गांधी जी के शादी के बाद उनके पिता बीमार पड़ गए। इन कारणों से पढ़ाई को लेकर उनका संघर्ष काफ़ी बढ़ गया। लेकिन दोस्तों, गांधी जी ने फिर भी हार नहीं मानी। उनके ये हिम्मत और हौसले हमें इस बात की प्रेरणा देती है कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी ख़राब और कमज़ोर क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जुनून है तो आप कुछ भी कर सकते हो। और उन्होंने ऐसा करके दिखाया और ऐसी सफलता प्राप्त की कि गांधी जी ने जिस स्कूल से अपनी पढ़ाई की शुरुआत की थी, अल्फ्रेड हाई स्कूल, बाद में इस स्कूल का नाम बदलकर इनके नाम पर यानी मोहनदास करमचंद गांधी हाई स्कूल कर दिया गया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मई 2017 में इस स्कूल को संग्रहालय यानी म्यूज़ियम में बदल दिए जाने के कारण बंद कर दिया गया है। गांधी जी हाई स्कूल के बाद भावनगर के सामलदास आर्ट्स कॉलेज में एडमिशन लिया। ये उस समय का मात्र एक ऐसा कॉलेज था जो डिग्री देता था। फिर कुछ समय गुजर जाने के बाद 1888 में गांधी जी लॉ की पढ़ाई करने के लिए लंदन चले गए, जहां उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में एडमिशन लिया, जहां उन्होंने 3 साल तक कड़ी मेहनत की। 3 साल के बाद उन्हें 1891 में लॉ की डिग्री मिली। वकालत की डिग्री प्राप्त करने के बाद गांधी जी भारत लौटे, जिसके बाद 1893 में गुजराती व्यापारी शेख अब्दुल्ला के वकील के तौर पर काम करने के लिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए। ये सफ़र गांधी जी के जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुआ। यहाँ उन्हें अलग अलग तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसी सफ़र के दौरान गांधी जी ने ये फैसला लिया कि वो अब अंग्रेज़ी शासक के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे और अंग्रेज़ों से जंग भी लड़ेंगे। ऐसा हुआ इसलिए था दोस्तों
दक्षिण अफ्रीका में काले भारतीयों और अफ्रीकियों के साथ जाति भेदभाव किया जाता था, जिसका सामना गांधी जी को भी करना पड़ा। 31 मई 1893 को जब गांधी जी प्रिटोरिया जा रहे थे, इसी दौरान एक अंग्रेज़ ने गांधी जी के फर्स्ट क्लास में सफ़र करने को लेकर नाराज़गी जताई और उन्हें ट्रेन के माल डिब्बे पर सफ़र करने को कहा। गांधी जी ने अपने फर्स्ट क्लास की टिकट दिखाई और जाने से मना कर दिया, जिसके कारण उन्हें ट्रेन से धक्के मारकर निकाल दिया गया। यहीं से उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी शुरू कर दी, जो बाद में सत्याग्रह के नाम से जाना गया। ये तो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में आवाज़ उठाई थी, लेकिन गांधी जी ने भारत में मौजूद अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ सबसे पहला सत्याग्रह सन 1917 में बिहार के चंपारण ज़िले से शुरू की थी। अंग्रेज़ यहाँ के नील बागान के मालिकों का शोषण किया करते थे। गांधी जी ने इस अत्याचार का विरोध किया, जिसके बाद गांधी जी को ज़िला छोड़ने को कहा। गांधी जी ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद मजिस्ट्रेट ने इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया और फिर इन्हें ज़मानत के बग़ैर ही रिहा कर दिया। भारत में सत्याग्रह के रूप में अपने पहले प्रयोग की सफलता ने देश में गांधी जी की प्रतिष्ठा बढ़ा दी। और फिर दोस्तों 30 जनवरी 1948 को गांधी जी के साथ बहुत बड़ा हादसा पेश आया। हादसा ये हुआ था दोस्तों, गांधी जी रोज़ बिरला भवन में शाम को 5 बजे प्रार्थना किया करते थे, लेकिन इत्तेफाक से 30 जनवरी 1948 को गांधी जी सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ मीटिंग में व्यस्त थे। तभी 5:20 को उन्हें याद आया कि प्रार्थना के लिए देर हो रही है। तब गांधी जी ने आभा और मनु के कंधे पर हाथ रखकर प्रार्थना के लिए जा रहे थे कि उनके सामने नाथूराम गोडसे आ गया। उसने हाथ जोड़कर गांधी जी को नमस्ते कहा। गांधी जी के साथ चल रहे मनु ने कहा कि भैया सामने से हट जाओ, बापू को प्रार्थना के लिए पहले ही देर हो चुकी है। लेकिन गोडसे ने मनु को धक्का दे दिया और अपने हाथों में छुपा रखी छोटी बेरेटा पिस्टल से गांधी जी के सीने पर एक के बाद एक 3 गोलियां दाग दी। 78 साल के महात्मा गांधी का उसी समय देहांत हो गया और फिर गांधी जी का अंतिम संस्कार किया गया। ये एक ऐसी घटना थी जिसने भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इसलिए भारत के इतिहास में 30 जनवरी को काला दिवस के रूप में याद किया जाता है। दोस्तों, गांधी जी तो अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी बताई हुई हर एक बात हर भारतीय के दिलों में है और होना भी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।